दुनिया में इस वक्त अगर कोई देश अपने हथियारों और सैन्य क्षमता को बढ़ाने में सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है तो वह देश भारत है। चाहे जमीन पर वार करना हो या हवा में या फिर पानी के अंदर, भारत इन तीनों क्षेत्रों में अपने मारक क्षमता को इतना ज्यादा बढ़ा के लिया है कि इस वक्त वह दुनिया की दो सुपर पावर यानी कि अमेरिका और चीन को सीधा चुनौती दे सकता है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है भारत के डीआरडीओ और इसरो का, जिसके बदौलत भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल देश बन चुका है। वही बात करें तो इस वक्त रूस, जापान जैसे पावरफुल देश भी भारत से पीछे हो चुके हैं। लेकिन भारत ने अपने सैन्य ताकत को और मजबूत करने के लिए और दुश्मनों पर कहर बनकर टूटने के लिए फ्रांस के साथ एक ऐसी बड़ी डील कर ली है जिसने अमेरिका, रूस और चीन सहित कई बड़े देशों को सीधा चुनौती दे डाली है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा खौफ का माहौल अमेरिका में है, क्योंकि भारत ने अमेरिका के खिलाफ इस समय इतना बड़ा कदम उठा लिया है कि जिससे अमेरिका डर से कहां पड़ रहा है तो वहीं चीन के पसीने छूटने लगे हैं। तो अब सवाल है कि आखिर भारत ने ऐसी कौन सी बड़ी डील कर ली है कि जिससे दुनिया के सभी सुपर पावर देश कांपने लगे हैं, और भारत ने अमेरिका के खिलाफ कौन सा बड़ा एक्शन ले लिया है, जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमारे काफ़ी बड़ी मदद होती है। और भारत का चीन, अमेरिका और रूस में सबसे अच्छा मित्र कौन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दरअसल तेजस, जो कि मेड इन इंडिया फाइटर जेट प्लेन है, वह भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया जाता है। लेकिन अभी तक भारत फाइटर जेट्स की रिक्वायर्ड इंजन बनाने में असमर्थ रहा है, और इसीलिए भारत जेट इंजन फ्रांस और अमेरिका से खरीदता है। लेकिन भारत ने अपने इस तेजस के जेट इंजन के लिए अमेरिका से डील किया था, जिसके मुताबिक GEF 414 इंजन, जो कि 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करती है, वह भारत अमेरिका से लेने वाला था। और यही नहीं, इस डील के मुताबिक भारत अमेरिका से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी लेने वाला है। लेकिन अमेरिका जानबूझकर सप्लाई चेन इश्यू का बहाना बनाकर जेट इंजन और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के डिलीवरी में देरी कर रहा है, जिससे भारत में निर्माण हो रही तेजस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन थम चुकी है। और जब पीएम मोदी अमेरिका क्वाड समिट के लिए गए थे, तब यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उस मीटिंग के दौरान भारत अमेरिका से जेट इंजन्स और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की जल्द से जल्द डिलीवरी देने पर बात करेगी। लेकिन इसी बीच फ्रांस ने एक बड़ा खेल कर दिया, जिससे अमेरिका को एक बड़ा चंपत लग चुका है। दरअसल जब पीएम मोदी क्वाड समिट के लिए अमेरिका पहुंचे तो इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारत को इतनी बड़ी डील दे दी, जिसे आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा डील माना जा रहा है। क्योंकि जिस जेट इंजन के लिए भारत अमेरिका के पीछे पीछे घूम रहा था, तो वहीं फ्रांस ने जेट इंजन के साथ साथ 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी देने जा रहा है, जिसका मतलब है फ्रांस भारत को न सिर्फ जेट इंजन देगा, बल्कि वह इस जेट इंजन को पूरी टेक्नोलॉजी के साथ भारत में ही निर्माण करेगा, और भारत जिसे मनचाहे उसे बेच सकता है बिना फ्रांस के परमिशन से। दोस्तों, इससे भारत को सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि भारत, जो अब तक जेट इंजन बनाने में असमर्थ था, अब वह फ्रांसी की मदद से इंजन भी खुद से डेवलप करेगा, जिससे भारत में निर्माण हो रहे तेजस और एमका जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में भी तेजी आएगी। लेकिन आपको बता दें कि फ्रांस इन टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई अन्य टेक्नोलॉजी भी भारत को दे रहा है, जैसे कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, जिसके लिए 40,000 करोड़ का फंड पास भी हो चुका है। लेकिन आप लोग सो रहे होंगे कि भारत के पास तो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन पहले से ही है, तो फिर ये भारत क्यों खरीद रहा है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने INS चक्र, जो कि एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन था, वह रूस से लीज पर लिया हुआ था, जिसका लीज 2021 में ही समाप्त हो चुका है। और यह सबमरीन अब हमारे पास नहीं है। और आपको बता दें कि इस समय भारत के पास फिलहाल कोई भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। दोस्तों, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन इतना पावरफुल है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह डीजल सबमरीन के मुकाबले इसकी स्पीड कई गुना अधिक होती है। तो वहीं इसकी एंड्योरेंस की बात की जाए तो डीजल सबमरीन से काफ़ी बेहतर होती है।
जो डीजल सबमरीन पानी के अंदर कुछ दिनों या फिर सप्ताह तक रह सकती है, तो वही यह न्यूक्लियर अटैक सबमरीन पानी के अंदर महीना तक रह सकती है। और आने वाले कुछ ही समय में भारत के पास अपना 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होने वाला है, जिसे भारत अरब सागर और इंडियन ओशन में उतारेगी। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रांस और अमेरिका तो एक अच्छे दोस्त है, लेकिन क्यों फ्रांस अमेरिका से ये बड़ी डील छीनने में लगा हुआ है? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रहस्य छिपी हुई है। दरअसल कुछ समय पहले जब फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के बीच न्यूक्लियर सबमरीन की डील हुई थी, और फ्रांस ने तो सबमरीन की प्रोडक्शन भी चालू कर दी थी, लेकिन इसी बीच अमेरिका और यूके ने मिलकर एक बड़ी चाल चली और फ्रांस पर सैंक्शंस लगाकर इस डील को उसके हाथ से छीनकर अपने हाथ कर ली। और यही वजह है कि आज फ्रांस अमेरिका से उस डील का हिसाब ले रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के लिए फ्रांस के द्वारा दिया गया यह डील सुनहरा मौका और आज तक की इतिहास की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है, क्योंकि इस डील के मुताबिक फ्रांस भारत को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जेट इंजन और साथ ही साथ अंडर वाटर ड्रोन भी देने वाला है, जिसका मतलब है फ्रांस इस समय भारत को फुल स्पेक्ट्रम ऑटोनॉमस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एयर, अंडर वाटर और सरफेस तीनों क्षेत्र में भारत की ताकत को कई गुनी बढ़ा देगी। फ्रांस की जानी मानी कंपनी साफरान, जो कि जेट इंजन बनाने के लिए जानी जाती है, वह कंपनी भारत आएगी और उसने दावा किया है कि वह 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को भारत में ही 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत को बनाने में मदद करेगा। और इस इंजन का उपयोग MK2 5वीं जनरेशन स्टील्थ जेट और तेजस जैसे फाइटर जेट इस्तेमाल में की जा सकेगी। और इतना ही नहीं, भारत ने जो अंडर वाटर ड्रोन की मांग की थी, फ्रांस उसे देने के लिए भी तैयार हो चुका है। और फ्रांस ने तो यह तक बोल दिया है कि आपको जो जो हथियार चाहिए, हम आपको उस हथियार के साथ साथ उसका पूरे 100% टेक्नोलॉजी भी देंगे। तो वही रूस भी इस वक्त थोड़ी चिंता में दिख रहा है, क्योंकि भारत रूस से लगभग 50% अपने हथियार को खरीदता है। लेकिन इस डील के बाद रूस को यह डर सताने लगा है कि कहीं भारत और रूस के बीच का हथियार एक्सपोर्ट अब धीरे धीरे फ्रांस की तरफ ना शिफ्ट हो जाए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चाहे अपने हथियार रूस से खरीदे या फिर फ्रांस से, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ का माहौल अमेरिका में बना हुआ है, क्योंकि जो अमेरिका जेट इंजन और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर देने में देरी कर रहा था, उसे इस बात का अनुमान हो गया होगा कि यदि वह जेट इंजन की सप्लाई जल्द से जल्द नहीं करेगा तो उसके हाथ से एक बड़ी डील निकल सकती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जब भारत और फ्रांस के बीच यह डील होने के बाद जेट इंजन्स और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, तब भारत दुनिया में एक अलग नाम से जाना जाएगा और वह अमेरिका और चीन जैसे सुपर पावर देश को भी अकेला टक्कर देने का दावा करेगा। दोस्तों, क्या भारत को इस डील से फायदा पहुंचेगी या नुकसान? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।